Hello, namaskar, adab and welcome to another episode of दिल की बात। कैसे हैं आप सब? नए साल की नई जनवरी कैसी जा रही है? तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे भारत भ्रमण की, जहां मैं 7 सालों के बाद गई थी। ट्रिप कैसा रहा? अमेजिंग ऑफ कोर्स, पर यार वापस आके ना याद भी बहुत आ रही है। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग है इंडिया से वापस आकर, जैसे कुछ छूट गया है वहां। हालांकि अभी मेरा बहुत सा सामान सच में वही है, इतनी शॉपिंग जो की, अभी शिपिंग बाकी है। तो ट्रिप की शुरुआत हुई मातृभूमि दिल्ली से। जितने आनंद में मेरी आत्मा थी वहां पहुंचकर, उतने ही बेहाल मेरे फेफड़े थे। सांस लेना दूभर था। किसी ने बहुत सरल भाषा में कहा, वेलकम टू दिल्ली, यू आर इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑन द प्लैनेट। वाओ, दैट हिट हार्ड। तो एयरपोर्ट से पहले अपने इन-लॉज के दर्शन कर लेने के बाद रात के 3:30 बजे वी वांटेड टू सरप्राइज माय पेरेंट्स। पर आजकल के पेरेंट्स ना कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। डैड ऑलरेडी जाग रहे थे इंतजार में। तो रात भर गप्पे मारने के बाद सुबह होते ही हम सैर पर निकल पड़े। मिशन एक ही था, चाय और चाय के साथ खाने वाले फैन। लकीली एक दुकान खुली थी। सुबह सुबह सड़क के किनारे धूल मिट्टी के बिल्कुल पास बैठकर चाय पीने का मजा ना कुछ अलग ही है। अरे मजाक नहीं कर रही, सच में। अब क्योंकि हमें वहां 2 शादियां और उनके फंक्शंस अटेंड करने थे, इसलिए अगले कुछ दिन हमने खूब शॉपिंग की। और तो और चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली वगैरह भी जाकर प्रणाम किया। अरे शादी के कपड़े जो लेने थे और मजे मजे का खाना भी तो खाना था। 3-4 दिन दिल्ली घूम फिरकर शॉपिंग बैग्स पैक करके हम निकल पड़े मुंबई की ओर। वैसे I can't say that I was much impressed with Mumbai. दिल्ली के बंगलो कल्चर से मुंबई की बिल्डिंग्स देखना थोड़ा ऑफ पुटिंग था। हाँ, कुछ एरियाज थे जो बहुत सुंदर हैं, पर आम जनता वहां नहीं रहती। या हो सकता है मैंने ही ढंग से मुंबई नहीं देखी। 2-3 दिन मुंबई में बिताकर, चौपाटी की चाट खाकर, गेटवे ऑफ इंडिया, सी लिंक, कोलाबा वगैरह मुंबई लैंडमार्क्स देखकर हम पहुंचे त्र्यंबकेश्वर, नासिक। मेरी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इच्छा रही है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाऊं। इस ट्रिप पर एटलीस्ट एक ज्योतिर्लिंग के तो कर ही पाई। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम गए सूला वाइनरी डिनर के लिए। आप अगर नहीं गए हैं तो जरूर जाएं, पर अंधेरा होने से पहले, so that you can take in the beautiful views it has to offer। और फिर हमने अगली फ्लाइट पकड़ी गोवा की। डेस्टिनेशन वेडिंग जो अटेंड करनी थी। वेलकम म्यूजिक, ड्रिंक से लेकर फूड अरेंजमेंट्स एंड डेकोर वाज टॉप नॉच। मैं गोवा पहली बार गई थी। हालांकि उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई, पर जितना देखा बहुत खूबसूरत लगा। सबसे बड़ी बात, दिल्ली, मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखने के बाद साउथ गोवा की ग्रीनरी और खुला आसमान बहुत इनवाइटिंग लगा। जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे, इट वाज अ ब्रेथ टेकिंग प्रॉपर्टी। दूर दूर तक लश ग्रीन ग्रास, पाम ट्रीज एंड अ प्राइवेट बीच। शादी के सभी फंक्शंस, एंगेजमेंट, मेहंदी, संगीत, हल्दी एंड द बीच साइड वेडिंग, सब रिजॉर्ट में ही अलग अलग वेन्यूज पे थे। शादियों का बेस्ट पार्ट यही होता है ना कि आप सबसे मिल पाते हो, उन लोगों से भी जिन्हें आपने कई सालों में ना देखा हो शायद। और डेस्टिनेशन वेडिंग की खासियत ये कि सब 2-3 दिन एक साथ एक जगह सिर्फ मस्ती मारने के लिए इकट्ठे होते हैं।
पूरा दिन कभी इसके रूम में तो कभी उसके रूम में, और कुछ नहीं तो प्राइवेट बीच पे वॉक करने। वैसे डिजाइनर वेडिंग्स के जमाने में हम कोशिश तो करते हैं कि अपने रीति रिवाज पूरे किए जाएं, पर आजकल रस्में याद ही किसे रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक गूगल डॉक बनाया जाए और सबको एक्सेस दे दिया जाए। जिसको जो रस्म याद है उस फंक्शन के पेज पर जाकर लिख दे, और इस तरह हम ये ट्रेडिशंस प्रिजर्व कर पाएंगे। अच्छा आइडिया है ना? आइडियाज मैं अक्सर अच्छे ही देती हूँ। अब ये बताने की You want to go. Yes, go travel, go explore, go find a new city, go reconnect with friends, go have fun. That's why we created OnGo, the trusted rapid COVID-19 self-test. OnGo gives you accurate COVID test results and peace of mind in just minutes. So, anywhere you go, you know. You'll know if you're COVID-19 free, and you'll know you're protecting loved ones. OnGo is readily available at letsongo.com, Amazon, Walgreens, or Walmart.com. Use promo code ONGO15 for 15% off at letsongo.com today. तो जरूरत नहीं कि शादी पे बहुत डांस किया, बहुत मस्ती की। पता है, मुझे सबसे ज्यादा मजा ना संगीत पर आया। It was a Bollywood music night to remember. फिर अगले दिन ढोल की बोलियों पे हल्दी और घड़ोली की रस्म पूरे रिजॉर्ट में नाचते गाते हुए हमने पूरी की। Then came the beachside wedding. फेरे बीच पर सनसेट के टाइम हुए। सूरज मानो अपने रंग बिखेर कर खुद भी आशीर्वाद दे रहा था। जहां तक नजर जाए सुरमई आसमान। The view was just too gorgeous. इस तरह मेरा ग्लोरियस गोवा ट्रिप ended there. अगले दिन भारी मन से हमने गोवा को गुड बाय बोलकर दिल्ली की ओर कूच किया। अभी तो 3 दिन बाद एक और शादी थी। अब क्योंकि अगली शादी दिल्ली में ही थी, इसलिए इट वॉज मच इजियर। शादी तो बहुत मजेदार गई, पर एक अजीब सी घटना घटी। रात को जब ऑलमोस्ट सब गेस्ट जा चुके थे और सिर्फ घर ही के लोग बैंक्वेट हॉल में बचे रहे, तब जाने कहां से एक बंदर घुस आया और उसने खूब उधम मचाया। लोग उससे डर रहे थे और वो लोगों से। फाइनली वो बंदर वहां से जैसे तैसे भागा, पर ये किस्सा अब उस शादी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुका है। तो बाकी के बचे हुए दिन कहाँ गए पता ही नहीं चला। रात को हम लोग यूजुअली सड़कों पे ही होते, कभी कनॉट प्लेस फायर पान खाने या कभी सरदार जी बख्श कैफे की कॉफी पीने, कभी बंगला साहब गुरुद्वारे के दर्शन करने, तो कभी दिल्ली हाट। और ये सब निपटा कर अक्सर हम रात को चाय पीने एनएसपी के मोदी मेनिया पे पाए जाते, और कुछ नहीं तो घर पे ही अपनों के साथ मूंगफली खाते और बातें करते सुबह के 3-4 बज जाते। सोना रोज वही 3-4 बजे। 5 हफ्तों में शायद 5 बार भी घर का खाना नहीं खाया। स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट्स एंड मोर स्ट्रीट फूड। हाँ, बीच में 2-3 दिन बीमार भी रहे, बट इट्स ओके। कहा था ना, इस बार 7 सालों की कसर निकाल कर आई हूँ। इस सब में अपने कुछ बहुत पुराने दोस्तों से भी मिली। जितना वक्त बिताना चाहती थी उतना तो नहीं बिता पाई, पर जो मिला वो भी बहुत था। साथ बैठकर पुराने दिन याद किए। तो क्या पेट भरा? भूख मिटी? नहीं, ना भूख पूरी हुई ना नींद। वापस आते वक्त इस सब से दूर जाने का मलाल रहा। वक्त जाने कहां भागता रहा और मैं टूटे पत्ते की तरह उसे पकड़ने की नाकामयाब कोशिश में रही। पर इस बार मेरी चांदी की डब्बी ओवरफ्लो कर रही है। वो गाना है ना, कभी कुछ पल जीवन के लगता है कि चलते चलते कुछ देर ठहरे जाते हैं। कभी ये गाना शायद ऐसे ही पलों के लिए बना है। इस बार मेरी हग्स थोड़ी लंबी रही, मेरी हंसी थोड़ी जोर से गूंजी, मेरे शब्द कुछ ज्यादा मीठे रहे। इस बार जब किसी ने ममता से हाथ पकड़कर कहा कि अगली बार 7 साल बाद आई तो क्या पता हम हो ना हो, तो आंखें छलक आईं। भीगी पलकों और भारी मन से आते वक्त सबसे विदा ली।
यादें बारिश की बूंदों के जैसी होती हैं, नहीं? जब भी गुजरा हुआ वक्त, बीता हुआ लम्हा याद करें, ये अपनी बारिश में भिगा देती हैं। और सच कहूं, कुछ लम्हे होते ही इतने खूबसूरत हैं कि उनकी बारिश में हमें बार बार भीगना बहुत अच्छा लगता है। उनके सहारे जिंदगी का रूखापन थोड़ा तो कम हो ही जाता है। बेनाम से कुछ पल अटके हैं अभी भी, हम इश्क की सूली पे लटके हैं अभी भी। वो पूछ लें गर हमको तो हम होश में आए, कि हिज्र के सहराओं में भटके हैं अभी भी। अब तक मैंने क्या क्या किया वो सब आपको बताया। उसके अलावा भी अभी और बहुत कुछ है बताने को, इसलिए स्टे ट्यून्ड। मैं जरा चाय बना लूं, इंडिया से लाई हुई मिठाई खा लूं, फिर आती हूँ। तब तक के लिए आप भी बढ़िया सी चाय बना लीजिए, कोई जरूरी काम हो तो निपटा लीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। You can reach out to me at dilkibaatpodcast@gmail.com or on my Instagram handle with the same name, Dil Ki Baat Podcast. आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो प्लीज वैक्सीन लगवा लीजिए। ओमिक्रॉन से बचे रहिए। इसी दुआ और इल्तजा के साथ मैं ऋतु अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर।